अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि नए कबूतर शौकीन किसी एक जोड़े या किसी एक कबूतर के ऊपर उनका शौक आकर रुक जाता है। उसके दिल को वो पसंद आता है क्योंकि वो कबूतर उसको कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है। जैसे कि वो कबूतर के अंदर अच्छी उड़ान होती है या वो कबूतर ख़राब मौसम में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। उसी तरह वापसी उस कबूतर की अच्छी होती है। इस तरह से कई सारी बातें, खूबियाँ या कुछ खूबियाँ एक कबूतर में मौजूद होती है। जिन चीज़ों की खूबियाँ किसी कबूतर में मौजूद होगी या फिर जो पालने वाला नया शौकीन है उसके हाथ अगर अच्छी नस्ल का या अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर जो अपने जिस्म के पॉइंटों में पूरा हो इस तरह से आ जाए, उस तरह के कबूतर की नस्ल किस तरह से बनाई जाए, ऐसे कबूतर की ब्रीडिंग करके उससे अच्छी नस्ल किस तरह से कायम करे या वो खुद कबूतर एक अच्छे और प्योर ब्लड लाइन से हो, कबूतर की नस्ल को उसके सही हालत में बनाकर रखा जाए। तो इस पर कुछ बातें होती है। वो बातें आज जो मुझे पता है थोड़ी सी आपसे शेयर करूँगा। तो जिस कबूतर को हमने या जिस नस्ल को हमने कायम करना होता है तो उसे इस तरह से कायम किया जाएगा कि जिस तरह इसके पहले की वीडियोस में और जैसे कि इस शौक़ के अंदर कई जानकार लोग जिनको कबूतर का जोड़ा किस तरह से लगाया जाए इसके ऊपर महारत भी हासिल है, उन्हें भी पता है। ये बात सिर्फ मैं उन नए शौकीनों को कर रहा हूँ जिसका ये शौक़ नया है। उसी तरह जोड़ा डालकर इस तरह के नस्ल के दूसरे कबूतर दो ढूंढे जाएंगे, नर और मादा। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो जो रामपुरी नस्ल होती है हमारी इंडिया की, जैसे सहारनपुरी हुई, रामपुरी हुई, तो इस तरह हमारे पास एक रामपुरी जोड़ा हो और सही से बैठा हो, पॉइंटों को देखकर जोड़ा लगाया गया हो और उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। तो इस तरह के एक जोड़े से हम अगर बच्चे लेंगे, उससे ब्रीड बनाएंगे, तो वो जो बच्चे निकलेंगे वो कहीं ना कहीं आगे इनब्रीड के शिकार हो जाएंगे और उनकी नस्ल की खूबियों को कम कर जाएंगे, उनके अंदर कमियां आ जाएंगी, उनके अंदर जो उनकी खूबियां होती है उसकी घट होती जाएगी। इस तरह से कुछ बातें होती हैं। तो इसलिए जिस कबूतर के जोड़े को हमें आगे उसकी नस्ल को कायम करना होता है तो उस तरह के कबूतर के ब्लड के अंदर 5 नस्ल कशी तक किसी तरह का कोई ब्लड नहीं मिलाया जाएगा और इस तरह इस नस्ल को कायम किया जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास एक जोड़ा मौजूद है रामपुरी नस्ल का, तो हम एक और जोड़ा लाएंगे रामपुरी नस्ल का, जैसे कि नर और मादा। इसी नस्ल से ये जोड़ा होगा पर इनका ख़ानदान अलग होगा। जैसे कि रामपुरी नस्ल का ही होगा पर इनके ख़ानदान, हमारे पास जो जोड़ा मौजूद होगा उसका ख़ानदान अलग होगा और जो दूसरा जोड़ा लाया जाएगा उसका ख़ानदान इस ख़ानदान से थोड़ा दूर होगा या अलग ख़ानदान से होगा, पर नस्ल और बिरादरी इनकी एक ही होगी। ये रामपुरी कबूतर ही होंगे, इनकी बिरादरी एक ही होगी, एक ही नस्ल होगी, तो इनके अलग ख़ानदान होंगे। तो इस तरह के जोड़े दो लगाकर सब बातों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से जोड़ा लगाकर इनसे ब्रीडिंग कराई जाएगी और इनसे बच्चे लिए जाएंगे। पहले वाले जोड़े के जो हमारे घर का आजमाया हो उसके बच्चे निकले होंगे, उसी तरह हमने जो बाहर से लाया हुआ हो उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हो, उसके भी बच्चे लिए जाएंगे और इन बच्चों के बीच क्रॉसिंग की जाएंगी। जैसे कि हमारे घर के जोड़े के नर कबूतर के साथ जो दूसरा लाया हुआ जोड़ा है उसके मादा कबूतर के बच्चों को जोड़ में डाल दी जाएगी और जो मादा कबूतर हमारे घर के जोड़ की हो उसके साथ लाए हुए कबूतर के नर बच्चे का जोड़ डाल दिया जाएगा, दूसरी पीढ़ी बनाई जाएंगी। इस तरह से हमारे घर के कबूतर के जोड़े की और बाहर से लाए हुए कबूतर के जोड़े के एक दफ़ा बच्चे निकाले जाएंगे और उसके बाद फिर इनसे निकले हुए बच्चे और इनसे निकले हुए बच्चे इनके उसी तरह जैसे पहले निकले हुए कबूतर के बच्चों के साथ, जैसे पहले दूसरे जोड़े के कबूतर के बच्चे डाल दिए और उनसे ब्रीड ली गई। इस तरह से
दो फैमिली हमारे पास होगी। हमारे घर के जोड़े के कबूतर के साइड में बनाई हुई एक पीढ़ी और दूसरे जो बाहर से लाए हुए कबूतर के साथ जिसमें हम हमारे घर के कबूतर लगाते हैं उनकी एक पीढ़ी। इस तरह से 5 दफ़ा या 5 बारी कबूतर के बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे और 5 जब पीढ़ियाँ हो जाएंगी, इस तरह की ब्रीडिंग के दौरान भी उसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कबूतर की ब्लड लाइन, उसी तरह ब्रीडर कबूतर जो बच्चे अच्छे निकल आए हो उन्हें अच्छे से रोककर सेहतमंद, इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें होती है उनको ध्यान में रखते हुए जोड़ा डालते जाएंगे। और इस तरह से जो आने वाली 5वीं पीढ़ी होगी, 5वीं जो नस्ल होगी, इन्हीं 2 जोड़ों के बीच से बनी हुई वो अच्छी और प्योर खालिस नस्ल होगी। वो आइंदा फिर इन ब्रीडिंग के शिकार नहीं होंगे और इस तरह से जो प्योर ब्लड लाइन की जो खालिस हालत की नस्ल होती है उसे इस तरीके से कायम किया जाता है। फिर आइंदा किसी आसान तरीके से इस बात पर समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।